सभी का उत्साह है कि आशुतोष तिवारी जी भाई साहब को जिताकर और पुनः विकास की रफ्तार के साथ हम जो 2.5 साल से हमारा विकास रुका था उसको तीव्र गति से इतना विकास करें कि वो 5 साल में तब्दील हो जाए। जाम हुआ था उनके ऊपर अभी भी एफआईआर की हुई है पुलिस के द्वारा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर हुई है, वो तो अलग तरीके का कोई होगा, उस त्यौहार हुई होगी। और आप जो करें, हमारे भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित कार्य करता है। सरकार उनकी बीजेपी की, तो बीजेपी जीतेगी। आप बताएं क्या लग रहा है? आशुतोष तिवारी जीतेंगे। अब राजू दांगी तो आ गए हैं बीजेपी में, कौन जीतेगा? आशुतोष तिवारी जीतेंगे। एमपी तक की मौजूदगी इस वक्त है दतिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीताम्बरा पीठ मंदिर और साथ ही यहाँ पर बीजेपी के बैनर्स लगे हुए, पोस्टर्स लगे हुए हैं। बीजेपी के बैनर्स पोस्टर्स के साथ बना हुआ आपको गेट भी दिखाई देगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा, दतिया से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, तमाम लोगों की तस्वीरें नजर आएंगी। दरअसल ये जो द्वार जैसे बनाए गए हैं, आज सीएम मोहन यादव का एक बड़ा और महत्वपूर्ण रोड शो जो है वो यहाँ पर होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ 20 से भी अधिक मंत्री यहां पर चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कई विधायक, कई पूर्व विधायक जो हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई देंगे। ऐसे जो पीछे गेट आपको दिख रहा है, ऐसे कई सारे गेट्स लगे हुए हैं। पीछे इसके पूरा बाजार है, जहां से होते हुए सीएम मोहन यादव जो है वो आशुतोष तिवारी के साथ रोड शो करेंगे और जनता के बीच पहुंचकर वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरों में आपको हम जो है थोड़ा और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो बैनर पोस्टर लगे उसमें एक तरफ आशुतोष तिवारी की तस्वीरें, वहीं दूसरी ओर सीएम मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल और साथ ही नरोत्तम मिश्रा की भी तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने के बाद जो नाराजगी लोगों में देखी गई थी, क्या वो नाराजगी दूर हो गई है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस भी यहाँ पर एक्टिव दिख रही है। कुछ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम बात करने की और चुनावों का गणित समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। बताएं, सीएम का रोड शो होने वाला है अभी? हाँ, सीएम साहब आने वाले हैं। पूरा शहर उत्साह से भरा हुआ है, सबके अंदर आशा है सीएम साहब को देखने की, उनको सुनने की। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। पहले जिस तरह से विकास रुक गया था दतिया का 2.5 वर्ष से, अब सभी का उत्साह है कि आशुतोष तिवारी जी भाई साहब को जिताकर और पुनः विकास की रफ्तार के साथ हम जो 2.5 साल से हमारा विकास रुका था उसको तीव्र गति से इतना विकास करें कि वो 5 साल में तब्दील हो जाए। और भैया के लिए सभी लोगों का जन समर्थन लगातार मिल रहा है। तो आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से नाराजगी थी बीजेपी कार्यकर्ताओं में, अब वो नाराजगी दूर हो गई। वो तो शुरुआत में ही नाराजगी दूर हो गई थी। अनावश्यक कुछ इन्फ्लुएंसर उस बात को बढ़ा रहे थे। सारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, आपको हर गली, हर मोहल्ले में कार्यकर्ता नजर आएंगे। वही सारी कार्यकारिणी है, किसी का कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कई कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर भी जो है वो की गई है पुलिस के द्वारा। जो चक्का जाम हुआ था उनके ऊपर अभी भी एफआईआर की हुई है पुलिस के द्वारा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर हुई है, वो तो अलग तरीके का कोई होगा, उस त्यौहार हुई होगी। और आप जो करें, हमारे भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित कार्य करता है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया है। भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। चक्का जाम पे कौन बैठा था? भाजपा कार्यकर्ता नहीं था ना, ये अफवाह उड़ रही होगी। अब तो सब कुछ शांत है, अभी शांत है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है, अफवाह उड़ रही होगी, लेकिन चक्का जाम तो हुआ था ना। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो पूरी तरह अनुशासित है, वो अनुशासित रहता है हमेशा। तो जो बैठे थे वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, चक्का जाम वो चलिए आप बताइए, सीएम का रोड शो होने वाला है। सीएम साहब आ गए हैं दतिया में। एक्चुअली रोड शो हो रहा है, होने जा रहा है, बहुत भव्य रोड शो होगा। पार्टी का रोड शो है, बढ़िया तैयारी पूरी है? हाँ, पूरी तैयारी चौकस तैयारी है, चौकस तैयारी बिल्कुल। हाँ, A to Z। आप बताएं, सीएम का रोड शो है, कैसी तैयारी लग रही है कांग्रेस बीजेपी? एक्चुअली मैम क्या है, दतिया
इस बात से खुशी है दतिया की जनता की। दतिया में पिछले समय में जो झूठे मुकदमे वगैरह फर्जी मुकदमे होते थे, घर से उठा लिया जाता था, वो अब दतिया की जनता भयमुक्त हो जाएगी। तो ये मुकदमे कौन करता था? पूर्व में जो भी रहे, कौन रहे? कई प्रकार के रहे, कांग्रेस के भी रहे। तो 2.5 साल थे सिर्फ। हाँ, 2.5 साल में भी कई प्रकार के मुकदमे झेले हैं लोगों ने, पूर्व में भी झेले हैं। इसलिए दतिया एक नई आज़ादी चाह रही है। तो आशुतोष तिवारी जी के नेतृत्व में दतिया की जनता एक भयमुक्त होने जा रही है बीजेपी के। तो मतलब कि नरोत्तम मिश्रा भी जब थे विधायक तब भी मुकदमे होते थे, ये कह रहे हैं आप? ये कहना कठिन है, लेकिन जनता में आम है, ये होते थे। मैं भी प्रताड़ित हूँ उस चीज़ से, मैंने भी झेले 151 के मुकदमे झूठे जी। हाँ, तो अभी आशुतोष तिवारी को टिकट मिला, नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला, तो नाराजगी थी। वो नाराजगी जैसा कुछ नहीं है। नहीं, जो बीजेपी जो मूल कैडर बीजेपी पार्टी है, वो कैडर बेस्ड पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। थोड़ा बहुत नाराजगी रहती है तो पार्टी स्तर पर नाराजगी को दूर कर दिया गया है। इस पर आज की वर्तमान स्थिति ये है कि बीजेपी बम्फर जीत रही है यहाँ से। ठीक है, आप बताएं, एक तो सीएम का रोड शो है दतिया में, बीजेपी बड़े दमखम के साथ उतरी हुई है, कई सारे मंत्री भी उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में। कांग्रेस कह रही है कि क्या बीजेपी डरी हुई जो सारे मंत्रियों को उतारा हुआ है? नहीं, एक्चुअली उपचुनाव में सभी विधानसभाएं फ्री होती हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव होता है कि हम भी आंशिक रूप से सेवा कर सकें पार्टी की, तो इसीलिए सभी लोग आ जाते हैं। यही 28 में विधानसभा होगा, इकट्ठे नहीं होंगे, सब अपना अपना चुनाव देखेंगे। अभी चूंकि उपचुनाव है, सभी लोग फ्री हैं, तो हर आदमी पार्टी की सेवा के लिए तत्पर होता है, आ जाता है समय निकाल के। ऐसा सेवा के लिए आ रहे हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पे मैं कई लोगों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी का कैडर है वो नाराज नहीं था नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से, तो फिर कौन नाराज था? नाराज कुछ नहीं था, कोई भ्रम अफवाहें थी। और एक ऐसा हो जाता है, कोई कार्यकर्ता यदि अपन 80 लोगों का अच्छा करते हैं तो 20 लोगों का बुरा भी होता है। 20 लोगों के शोर से हो सकता है भ्रमपूर्ण स्थिति हो गई, उनको पराजय मिली। हम केवल संगठन सर्वोपरि वाले लोग हैं। हम लोग तो केवल चुनाव चिन्ह कमल का फूल देखते हैं, कार सेवक रहे हैं, और हमारी नज़र में सभी संगठन का निर्णय जो भी होता है, हम तो कमल के फूल को देख करके। यहाँ पे भी है क्या, आशुतोष तिवारी को नहीं देख रहे हैं, बस चुनाव चिन्ह को देख रहे हैं? जी जी जी, हमारा केवल संगठन के लोग हैं हम तो। कमल के फूल पे जो खड़ा होगा वो हमारा अपना है, जो नहीं है वो अलग। भैया आप बताओ, सीएम का रोड शो होने वाला है दतिया में, चुनाव में क्या लग रहा है आपको? दतिया में बीजेपी जीत रही। अच्छा, और ये जो पिछले दिनों काफी देखा हमने, नाराज हैं, नहीं नाराज है कार्यकर्ता? वो तो अब दादा के चक्कर में थोड़े पहले नाराज हो गए थे, अब सब शांत हो गए। कोई तो कहें दादा भी है, सब साथ में। कोई तो घनश्याम सिंह कांग्रेस के जो प्रत्याशी वे भी चल रहे हैं। अब पहले तो सरकार उनकी है बीजेपी की, तो बीजेपी जीतेगी। आप बताएं क्या लग रहा है? आशुतोष तिवारी जीतेंगे। अब राजू दांगी तो आ गए हैं बीजेपी में, कौन जीतेगा? आशुतोष तिवारी जीतेंगे। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस नेता है जो सेवड़ा वाले, हाँ सेवड़ा के हैं वो, वहाँ से जीतेंगे। आपको बता दें कि जो सीएम मोहन यादव की जो यहाँ पर रैली होने वाली है, रोड शो होने वाला है और जो सभा होने वाली है, उसमें कुछ कांग्रेस नेता भी ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और आप बताएं भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा यहाँ पे? यानी कि बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा कि विकास किया है ना, विकास पार्टी ने किया है, इसलिए से क्या क्या विकास है? विकास मेडिकल कॉलेज है, दतिया चमक गई, भाई भी डर गया। सही ने चमकाई पूरी दतिया। एक कहानी मैंने क्या 2.5 साल में मोरा मोड़ी को ब्याह करा, कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। पूरा दतिया ना मिसाई ने चमकाई, पूरे मिसाई ने चमका। लगातार ले लो, क्या किया 2.5 साल में? बात 3 है, पूरा पूरा दगा। अगर मिसाई आज होते तो अभी तक विकास हो जाता लगातार का। ठीक है, यही है कि बीजेपी आएगी। हाँ ठीक है, तो देखिए बीजेपी की रैली है, रोड शो है सीएम मोहन यादव का। पीछे यहाँ पर मंच जो है वो बनाया गया है और इस तरीके के जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं जगह जगह पर, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो कार्यकर्ता हैं उनका ये भी नाराज़गी दूर हो गई है, लेकिन कुछ तबके में अभी भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। फिलहाल सीएम का रोड शो होने जा रहा है, दमखम के साथ बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त के नतीजे बताएंगे कि दतिया की जनता ने आखिर चुना किसे है। एमपी तक के लिए दतिया से आकांक्षा ठाकुर।